नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक नए विषय को लेके आए हैं जिसका नाम है कोश। तो कोश यानी कि हम अंग्रेजी में इसको डिक्शनरी भी कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कोश क्या है। कोश एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भाषा के शब्द और उनके अर्थ या तो उसी भाषा में या किसी दूसरे भाषा में वर्ण क्रमानुसार दिया जाता है। यानी कि कोश ऐसा किताब है जहाँ क्या है किसी भी भाषा में जो शब्द दिया होता है उस शब्द का अर्थ उसी भाषा में और किसी दूसरे भाषा में भी दिया होता है और ये वर्ण अनुसार होता है। जैसे कि क, ख, ग ऐसे आ जाते हैं। तो उनकी परिभाषा इस प्रकार से दिया गया है कोश की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कोश वह पुस्तक है जिसमें वर्णानुक्रम से किसी भाषा के शब्दों अथवा लेखक आदि के संबंध में अध्ययन होता है। यानी कि वर्ण क्रमानुसार इसमें होते हैं। क ख जो भी वर्ड है क से लेके उसके बाद ख जो भी हो ऐसे आ जाते हैं और जो शब्द किस लेखक ने लिखा था वो भी यहाँ पे दिया जाता है। और हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए जाते हैं। ग्रंथ अर्थ भी दिया जाता है इसमें शब्द के साथ साथ। और मानक हिंदी कोश के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हो और उनके आगे अर्थ दिए गए हो। यानी कि शब्द के साथ क्रमानुसार अर्थ भी दिए जाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि के संग्रह के साथ उनके उसी या दूसरी भाषाओं के अर्थ प्रयोग हो या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की परिविस्तृतियों की व्याख्या, जैसे कि नाम में आ जाएगा स्थान या व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं, का परिचय आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप से होता है। यानी कि किसी भी शब्द या ग्रंथ की जो भाषा है और उसका अर्थ भी प्रयोग बहुत ही सुंदर रूप से दिया जाता है या क्रमबद्ध अनुसार दिया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कोश के प्रकार। तो यहाँ कोश के अनेक प्रकार होते हैं और उन्हें अनेक आधारों पर जैसे कि उद्देश्य, भाषा, प्रवृत्ति, काल, अर्थ, विशिष्ट आदि दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और कोश के विभाजन मूल हम 3 प्रकार से देखेंगे। पहला है व्यक्ति कोश, दूसरा है पुस्तक कोश और तीसरा है भाषा कोश। तो पहला है व्यक्ति कोश। जब किसी एक व्यक्ति के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों का आधार बनाकर कोश निर्माण किया जाता है तो वो कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ लिख दिया और उन व्यक्ति ने जो कुछ लिखा है उन शब्दों को देख के ही एक कोश बनाया जाता है। जैसे कि शेक्सपियर और तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा आदि के कोश यानी कि उनके नामों से ही कोश होते हैं या शब्द होते हैं। उन्होंने जो शब्द व्यवहार किया था वो होते हैं। और नेक्स्ट है पुस्तक कोश। तो पुस्तक कोश उन कोश को कहा जाता है जिनमें किसी एक ग्रंथ के प्रयुक्त शब्दों को आधार बनाकर कोश निर्माण किया जाता है। जैसे कि रामचरित मानस, साकेत, अंधेरे में आदि। यहाँ पे क्या है, किसी एक जो पुस्तक है, पुराने पुस्तक हो, उसका जो भी शब्द है वो यहाँ पे आधार मानकर, उसी को आधार मानकर उनमें जो शब्द है वो यहाँ डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है भाषा कोश। तो भाषा कोश से एक भाषा का हो सकता है और एक से अधिक भाषा के भी हो सकते हैं। एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश, और जैसे कि हिंदी में ट्रांसलेट, अंग्रेजी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है। और इसी तरह द्विभाषिक कोश होता है जिसमें 2 भाषाएं होती है, जैसे कि हिंदी टू अंग्रेजी ट्रांसलेट करना, अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेट करना, ये है द्विभाषिक। यानी कि एक भाषिक में क्या है, एक ही शब्द होता है और उसी भाषा में अनुवाद होते हैं। जैसे कि हिंदी में हो शब्द तो हिंदी में ही अनुवाद हो जाता है उस भाषा शब्द का। और द्विभाषिक में 2 भाषा दिया जाता है, जैसे कि हिंदी का हो, हिंदी का तो दिया ही जाएगा और अंग्रेजी का भी दे देते हैं। भाषा कोश के मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जैसे कि वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। तो यहाँ पे भाषा कोश जो है उसके प्रकार है। तो पहले है वर्णनात्मक कोश। तो वर्णनात्मक कोश में किसी भाषा के एक निश्चित कालखंड को आधार बनाकर कोश का निर्माण किया जाता है।
यानी कि समय को देखा जाता है। इस कोश में उस अर्थ को सबसे पहले दिया जाता है जिसका प्रयोग सबसे पहले दिया जाता है। हिंदी में नागरिक प्रसारणी सभा का हिंदी शब्द सागर वर्णनात्मक कोश का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कोश। तो ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा या बोली के सभी कालों में प्रयुक्त शब्दों को शामिल किया जाता है। इसमें शब्दों का क्रम प्रयोग काल के आधार पर निश्चित किया जाता है और शब्दों के जो अर्थ सबसे पहले प्रयुक्त हुए हैं वे सबसे पहले रखे जाते हैं और बाद में विकसित शब्द क्रम बाद में रखा जाता है। अंग्रेजी का मोनियम विलियम कोश, अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आदि ऐतिहासिक कोश है, यानी कि जो पुराने भाषा बोली होते हैं उसको यहाँ पे लागू किया जाता है और उसी का अर्थ यहाँ दिया जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक कोश। तो तुलनात्मक कोश में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है और यह कोश दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टोर भाषा के शब्दों की लक्ष्य भाषा या भाषाओं में व्याख्या की जाती है, यानी कि लक्ष्य भाषा क्या है, हमें किस भाषा में अनुवाद करना है, स्टोर भाषा यानी कि कौन सी भाषा हम ले रहे हैं वो, और दूसरे में सिर्फ प्रतिशब्द रखे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश और केंद्रीय हिंदी निदेशालय से प्रकाशित हिंदी अंग्रेजी परिभाषिक कोश ऐसे ही कोशों के उदाहरण हैं। और कोश के अनेकों प्रकार भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एक भाषी कोश। तो एक भाषीय अथवा एक भाषिक कोश में स्टोर भाषा और लक्ष्य भाषा समान होते हैं। जिस भाषा में प्रविष्टि दी जाती है शब्दार्थ व्याख्या आदि भी उसी भाषा में दिया जाता है, जैसे हिंदी तो हिंदी, हिंदी तो अंग्रेजी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, उर्दू तो उर्दू आदि होती है। पहले भी हम बता चुके हैं एक भाषिक कोश में वही होता है, एक भाषा से एक ही भाषा का अर्थ दिया जाता है। जैसे शब्दकोश, उपसर्ग कोश, पत्र कोश, धातु कोश आदि इसमें आ जाते हैं। और द्विभाषिक कोश, जहाँ द्विभाषिक अथवा द्विभाषिक कोश दो भाषाओं के होते हैं, जैसे इसमें स्टोर भाषा के कोशीय इकाइयों की लक्ष्य भाषा में समानार्थी इकाई दी जाती है, यानी कि स्टोर भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों होते हैं। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेट करना, अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी या उर्दू में करना, जो भी हो दो भाषा यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण कोश। तो उच्चारण किसी भी कोश का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्रायः सभी स्तरीय वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक कोशों में उच्चारण भी दिया जाता है। और जैसे कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश, चतुर्वेदी तिवारी के व्यवहारिक हिंदी अंग्रेजी कोश तथा अंग्रेजी के वेस्टर्न सैमवर्स, ऑक्सफोर्ड आदि उच्चारण कोश के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीनों रहते हैं। वर्णानुसार होते हैं, तुलना भी किया जाता है और ऐतिहासिक भी होता है। नेक्स्ट है पर्याय कोश। पर्याय कोश में स्टोर भाषा के शब्द के पर्याय रूप में प्रचलित शब्दों को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें स्टोर भाषा की लिपि के वर्णानुक्रम में शब्दों को प्रस्तुत कर उनके पर्याय प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लक्ष्य भाषा में जो स्टोर भाषा है उसमें जो भी पर्याय रूप प्रचलित शब्द है उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है समांतरण कोश। तो समांतर कोश शब्द अंग्रेजी के थिसार्स का लिप्यंतरण है, यानी थिसार्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है खजाना, कोषागार, गोदामघर आदि है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी भाषा विशेष में निहित शब्दों के आशय एवं संकल्पना को विषयानुरूप वर्गीकरण एवं व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करना ही थिसार्स कहलाते हैं, यानी कि ये कोश से थोड़ा सा बड़ा है और इसका भी क्या है बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से वर्णन किया होते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर ये होते हैं। नेक्स्ट है मुहावरा लोकोक्ति कोश। तो मुहावरे और लोकोक्ति कोश सामान्य शब्दकोश में गिना जाता है और हिंदी में स्वतंत्र रूप से मुहावरा कोश की परंपरा 20वीं सदी से देखने को मिलता है, और जबकि लोकोक्ति कोश जो होते हैं वो बहुत पहले से मिलते हैं और इन कोशों में प्रविष्टियाँ लिपि के वर्णानुक्रम से की जाती है और इन कोशों में मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ देकर विस्तार से स्पष्ट करने के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है, यानी कि
जो मुहावरा है उसको समझाने के लिए उसके साथ एक एक वाक्य भी दिया जाता है। तो यहाँ तक कोश जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।